तो आज हम लोग इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 6.2 का क्लास 9th मैथमेटिक्स। ओके, तो इसमें दिया गया है, किताब में है कि 6.28 में कोई है, ठीक है। तो यही पिक्चर है उसका। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। जो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये भी दिखाना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल हैं, यानी कि समांतर हैं, वो दिखाना है, ठीक है। तो 6.1 के क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसमें हम लोग लिखते थे कि दिया है, तो इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि दिया क्या है, सिर्फ एक पिक्चर दिया है। तो दिया है को हम लोग लिखेंगे नहीं, उसे हटा देते हैं। हम सीधा क्या लिखेंगे इसमें कि दर्शाइए कि समथिंग ये चीज़। तो उसको लिखने के लिए हम लोग सीधे डायरेक्ट लिख देंगे कि सिद्ध करना है। दर्शाना है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन सिद्ध करना है, ठीक है, वही लिख देता हूँ मैं। तो हमें सिद्ध करना है ए बी पैरेलल सी डी, और ज्ञात भी करना है, सिद्ध करना है ये चीज़। तो ज्ञात करना है पहले लिखना, क्योंकि मान ज्ञात कीजिए पहले लिखा है ना, पहले ही लिख देना, ठीक है। कि x बराबर क्या है और y बराबर क्या है। तो बहुत इजी है। जो भी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूँ वो मैंने बता दिया है प्रीवियस वीडियोस में। जो 6.1 का जो बेसिक है 6 चैप्टर का, उसमें सब बता दिया है। और नहीं भी देखे हो तो देख लेना, और नहीं भी देखोगे तो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से भी बन जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बढ़िया से समझने में अच्छा लगता है, तो वो वीडियोज़ को देख लेना पीछे। अभी ज़्यादा वीडियोज़ भी मैंने नहीं बनाए हैं, देख लेना ढूंढ के। किसको बनाना है तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, ए बी को पैरेलल को दिखाना है सी डी के। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ सीधा कॉन्सेप्ट पर ही आते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, प्रमाण। प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन गया है सीधा, कोई भी एक लाइन होगा, ठीक है। और ये जो ए बी गया है ये भी एक सीधा लाइन गया है। तो हमें बस इस लाइन के ऊपर वाले को देखना है। हम लोग यहाँ सीधा लिखेंगे कि रैखिक युग्म कौन से। रैखिक युग्म से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एंगल 50 डिग्री है, जो 50 डिग्री है और जो x डिग्री है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। यही रैखिक युग्म का नियम है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका 180 डिग्री सम होता है, ठीक है, सारे एंगल्स का जोड़। और पूरा राउंड लोगे तो 360 डिग्री। तो अभी ऊपर ही सिर्फ लेंगे x और 50 डिग्री, ये लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 130। इसको अब घटा के दिखा सकते हो, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दिया, ठीक। तो 130 डिग्री आ गया। अब x का वैल्यू 130 डिग्री आ गया। अब ये वाला x का वैल्यू अभी रखना है, ठीक है। अब y पर हम लोग ध्यान देते हैं, उसको भी छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको एकांतर कोण से क्यों नहीं बोलेंगे। तो अभी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वही बोलेंगे तब हमारा ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग y का भी मान ज्ञात कर लेते हैं और उसको बराबर दिखाएंगे। तो पहले y का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अब, इसे नॉर्मल जो आप सोच रहे हो उसी तरीके से लिखना है। अब क्या करेंगे, सो लिखना है कि शीर्षाभिमुख कोण से y जो है वो इक्वल होगा 130 डिग्री के, ठीक है। y का वैल्यू भी आ गया। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि हम लोग x और y को भी ऐसे ही, मतलब एकांतर कोण पहले से ही क्यों नहीं लगा दिए। तो देखो उसका एक नियम है, ये भी जब पैरेलल होगा सी डी के ना, तभी हम लोग x y को बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा भी सही है कि x और y यदि इक्वल है तो ये भी पैरेलल होगा सी डी के, जरूर से ज़रूर। तो उसी का हम लोग यूज करेंगे। और हमने जो यहाँ पे यूज किया है ये फ्री है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। जैसे कि हम लोग रैखिक युग्म से ऊपर का ले रहे हैं, यानी यहाँ पर पैरेलल का कोई चांस को मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर जो शीर्षाभिमुख कोण हम लोग निकाले, तो उसमें शीर्षाभिमुख कोण क्या बोलता है कि कोई एक रेखा ऐसे आया है सीधा, इधर से एक रेखा आया सीधा, और बीच में जहाँ क्रॉस कर रहा है उसके सम्मुख कोण जो है वो आपस में बराबर होगा, ये, ठीक है। तो वो चीज़ क्लियर है। चूंकि एक्स बराबर है वाई के, है ना, एक्स और वाई बराबर है, और यहाँ लिख सकते हैं चूंकि x बराबर है y के, साथ ही साथ ये एकांतर कोण है, अतः ए बी जो है वो पक्का सी डी के पैरेलल ही होगा। बस यही करना है, ऐसे प्रूफ लिख दोगे या फिर इति सिद्धम।
अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या दिया गया है कि एक पिक्चर दिया गया है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, ऐसा जब रहता है तो अल्टीमेटली ये भी ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये भी इसके हो जाएगा। ठीक है, खैर अभी उसका यूज नहीं है, जब होगा तो बताऊँगा। और यहाँ पे है वाई बाय जेड, मतलब ये अनुपात है ना, मतलब वाई बाय जेड, वाई रेशियो जेड इज इक्वल है 3:7 के। ठीक है, अनुपात कहते हैं इसको हिंदी में। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो वाई बाय जेड देख के डर गए होंगे, मतलब अनुपात को देख के डर गए होंगे, मैं भी डरता था पहले। तो हम लोग आज इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, मैंने पूरा बताया है, पिछले बहुत सारे बार मैंने बताया कि जो भी दिया गया है उसको लिखने का कोशिश करो, और जो निकालने का है उसको भी लिखने का कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि ये भी जो भी दिया है उसको लिखना पहले। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यदि इतना चीज़ है, यानी इतना दिया है। क्या दिया है कि y बाय जेड इक्वल है 3/7 के। तो x का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, x बराबर वॉट। तो हम लोग लिखेंगे प्रमाण, ये चीज़ प्रमाण है। क्या प्रमाण है कि प्रमाण में हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में जो हमको दिया गया ना उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने जो बेसिक्स में पढ़ा है कि कोई एक रेखा है ए बी और एक और रेखा है सी डी, वो दोनों यदि आपस में पैरेलल हो, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में, और उसको यदि कोई रेखा काट रही हो, तो उसके एक ही ओर का जो अंतः कोण है उसका सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन लिख के बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो प्रमाण में लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं पे लिखेंगे प्रमाण इतना है। प्रमाण में आप लोग ऐसे करके करना, चूंकि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, इसलिए साइन में, ठीक है, कि तिर्यक रेखा के जो थ्योरी है वही थ्योरम है वही लिख देंगे। तो ये भी पैरेलल है सी डी के, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यदि इस तरीके का है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको फाइंड कर लिए। ठीक है, अब इसको कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है। अब क्या करेंगे वो देखो, हमने क्या किया, x और y को एक रिलेशन में ले आया। इससे इसका कैसे संबंध है, x प्लस वाई 180 डिग्री। ठीक है, तो उसी तरह से z का हम लोग किसी और से लाएंगे। अब हम लोग लिखते हैं, अब क्या करेंगे, जो हमारा सी डी जो ई एफ के पैरेलल है ना, उस पर ध्यान देते हैं। सी डी ई एफ के, इसमें हम लोग आप देखोगे कि जेड का इससे किसे रिलेशन आएगा। तो जेड यहाँ से यहाँ संगत कोण में बराबर होता है। यदि कोई एक रेखा दूसरे रेखा पैरेलल है तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, ये तिर्यक रेखा है जो कि काट रहा है दोनों पैरेलल लाइन को। तो ये संगत कोण, ये कोण संगत कोण बनेगा। संगत कोण से, अच्छा, ये लिखने से पहले आप लोग ये लिख देना कि सी डी पैरेलल है ई एफ के, इसलिए क्योंकि सी डी पैरेलल है ई एफ के, इसलिए संगत कोण से क्या करेंगे, जेड हमारा बराबर करेंगे इस एंगल का। तो संगत कोण से हम लोग क्या करेंगे, जेड जो है वो इक्वल होगा किसके, इस कोण के। और ये कोण हमारा कब आएगा, जब 180 डिग्री में वाई घटेगा तब ना आएगा। रैखिक युग्म है 180 डिग्री माइनस वाई। देखो 180 में ये रैखिक युग्म बन रहा है, तो 180 में पूरा 180 है, तो 180 में वाई घटा दोगे तो ये एंगल आएगा, और वो एंगल ही जेड है, संगत कोण से बराबर हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसा इसको लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वाई बाय जेड 3/7 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हो प्रश्न से क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो y बाय जेड है वो 3/। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। वो चीज़ हमें याद रखना है कि x निकालना। तो x कैसे निकलेगा, x निकालने के लिए y निकालना पड़ेगा, और y निकालने के लिए z निकालना पड़ेगा। z लिखेंगे, देखो y यदि हम लोग निकालेंगे ना,
मतलब सॉरी यहाँ y का वैल्यू रख रहे थे तो z आ रहा था, तो z का भी निकालना पड़ेगा, फिर z से y भी निकालना पड़ेगा, तब y वहाँ रखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ आप पहले बार सोच लें, नहीं तो मेरे जैसा गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग z पहले रख लेते हैं, z को रखेंगे और y का वैल्यू में पुट करेंगे तो y निकलेगा पहले ही। z को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे 3z हो जाएगा, 3z हो जाएगा और ये 7y हो जाएगा, ठीक है। तो हमें z का वैल्यू में रखना है, तो z इज इक्वल टू 7/3y, 3 नीचे आ जाएगा डिवीज़न में, ठीक है, या इसको बोलते हैं या। और तो मतलब हम लोग z ले आए, अब z को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हम इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो z का मान ऐसे लिखते हैं, z का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, z का मान इसमें भरेंगे तो z बराबर है 7/3y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y, तो 7y इज इक्वल टू 18 से इस 3 उधर करेंगे तो गुना में जाएगा, तो 18 54 माइनस 3y, तो साथ में 3 इधर आएगा तो प्लस 10y इज इक्वल टू 500 इतना 40 डिग्री, और y इज इक्वल टू 100 कैंसिल तो 54 डिग्री आएगा y बराबर। अब y का वैल्यू हम लोग यहाँ भरेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, एक ये है हमारा, इसमें रखेंगे, y का वैल्यू 54 है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री हो जाएगा। x जो है 180 में y जो है 54, इसको इधर माइनस होगा ना, y माइनस में होगा, तो y का वैल्यू जो है उसको माइनस में किए, अब इसको घटाओगे तो 126 डिग्री आएगा, जो कि x का आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। जो y/z है वो 3/7 के बराबर है। अरे इस 3 उधर करेंगे तो गुना में जाएगा, तो 18 × 3 = 54 तो होता है कल में।